हमारी अगली खबर उन लोगों के लिए है जो ओला उबर जैसी ऐप बेस्ड कैब प्रोवाइडर्स की मनमानी से परेशान है। पीक आवर्स या बारिश के मौसम में किराया अचानक से बढ़ा देना, एन मौके पर राइड कैंसिल कर देना, यूजर को कैब प्रोवाइडर्स की ओर से कोई जवाब ना मिलना प्राइवेट कंपनियों की मनमानी के बस कुछ उदाहरण है। ओला उबर जैसी प्राइवेट कैब कंपनियों ने लोगों की शिकायतों पर कभी गंभीरता दिखाई ही नहीं और इसकी वजह है मोनोपोली। भारत में जितने भी ऐप बेस्ड कैब प्रोवाइडर्स हैं, कार प्रोवाइडर्स हैं, सबसे ज्यादा कैब ओला और उबर से ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब इन्हें टक्कर देने के लिए एक और ऐप बेस्ड कैब प्रोवाइडर मार्केट में उतरने वाला है और इसका नाम है भारत टैक्सी। भारत टैक्सी देश का पहला नेशनल कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बल्कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की मदद से चलाया जाएगा। भारत टैक्सी को जो ओला उबर जैसी प्राइवेट कैब कंपनी प्रोवाइडर्स की मनमानी है उसको रोकने के लिए ही लाया गया है। दरअसल ओला उबर जैसे मोबाइल ऐप खुद को एक सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, यानी वो ड्राइवर कैब यूजर के बीच में एक बिचौलिए का काम करते हैं। प्राइवेट कैब कंपनियां यूजर से ज्यादा किराया वसूलती हैं, भारी भरकम कमीशन काटकर बचा हुआ पैसा ड्राइवर को देते हैं। इससे कैब यूजर ड्राइवर दोनों ही परेशान हैं। आप ड्राइवर से बात कर लीजिए। इसके अलावा ट्रैफिक जैम, बारिश, कोहरा, पीक आवर्स किराया 2 से 3 गुना कर देते हैं। कैब यूजर से ऐसा किराया वसूला जाता है कि लोग परेशान हैं और यह किराया भी सीधा ड्राइवर को नहीं मिलता। मोटा कमीशन तो ये कंपनियां रख लेती हैं, ड्राइवर्स भी परेशान हैं। मोबाइल ऐप बेस्ड कैब कंपनियां ड्राइवर से सेवाएं लेने के नाम पर सब्सक्रिप्शन के तौर पर प्रतिदिन अलग से एक पैसा लेती है, फिर चाहे ड्राइवर गाड़ी चलाए या गाड़ी ना चलाए। अभी हाल में लोगों ने ओला उबर पर जालसाजी के भी आरोप लगाए थे। आरोप यह था कि मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी लाइफ के हिसाब से अलग अलग किराया दिखता है। मतलब समान दूरी के लिए iOS में किराया ज्यादा, एंड्रॉयड में किराया कम दिखता था। इसके अलावा कम बैटरी लाइफ होने पर ज्यादा किराया, 50% से ज्यादा बैटरी लाइफ होने पर सामान्य किराया। सोचिए, आपके मोबाइल के स्टेटस मतलब आप परेशानी में घिर सकते हैं अगर आपका बैटरी डाउन हो जाए मोबाइल का, इसका तक वो फायदा उठाते हैं। इसी गड़बड़ी और मनमानी को भारत टैक्सी सेवा खत्म करेगी। कैब यूजर के तौर पर फायदा यह है कि इसमें सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी, यानी पीक आवर्स है, बारिश है, कोई भी मुसीबत है, सामान्य ही किराया रहेगा, एक किराया रहेगा। किराया पहले से तय होगा, इसमें बदलाव नहीं होगा, ज्यादा किराया वसूले जाने की चिंता नहीं होगी। हर कैब की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी जिससे कब कहां पर है पता चलेगा। ऐप से वही ड्राइवर जुड़ सकेंगे जिनके पास पहचान से जुड़े पूरे डॉक्यूमेंट्स हो। भारत टैक्सी का कस्टमर केयर भी हर वक्त चलेगा, यानी मदद और शिकायत किसी भी वक्त की जा सकेगी। कैब यूजर्स को एक शिकायत ये रहती है कि जो कैब्स आती हैं वो गंदी होती हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं होता। सच ये है कि जब कमीशन के तौर पर प्राइवेट कंपनियां ही ज्यादा पैसा लेंगी तो कैब ड्राइवर्स अपने परिवार का खर्च चलाएंगे या मेंटेनेंस पर खर्च करेंगे। भारत टैक्सी ने समस्या का हल ढूंढ लिया है। ड्राइवर से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा, जिससे किराया कैब ड्राइवर्स को मिलेगा। इससे वो अपनी कैब की मेंटेनेंस करवा पाएंगे। ड्राइवर से केवल एक छोटा सा मेंबरशिप शुल्क लिया जा रहा है। भारत टैक्सी कैब खरीदने के लिए सरकारी लोन की व्यवस्था करने के बारे में भी सोच रही है। ड्राइवर्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, हादसे या किसी विवाद की स्थिति में कानूनी मदद भी उनको दी जाएगी। बाकी कैब ड्राइवर्स हादसे की स्थिति में ड्राइवर्स को उनके हाल पर छोड़ देती है, क्योंकि ड्राइवर्स के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती ही नहीं है। 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्सी ऐप लॉन्च होने वाला है। फिलहाल यह ऐप दिल्ली से शुरू हो रहा है। पहले चरण में 20 शहर। सरकारी मदद की वजह से यह कैब सर्विस लोगों के लिए नया विकल्प बनेगा, जिससे कैब यूजर्स को कम किराए में बेहतर कैब सर्विस मिल पाएगी। प्राइवेट कंपनियों की मनमानी भी खत्म होगी। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री यानी भारत सरकार ने इस तरीके का भारत टैक्सी ऐप ये लॉन्च किया है, जिसकी खासियत यह है कि भारत की पहली सहकारी राइड हेल्पिंग सेवा अब दिल्ली एनसीआर में भी आपको मिलेगी और किसी भी तरीके की दिक्कत जो कस्टमर्स हैं उनको नहीं होगी। 1 जनवरी से इसकी लॉन्चिंग बड़े स्तर पर किया जा रहा है भारत के अलग अलग शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो या फिर गुजरात हो या फिर अन्य राज्यों के जो शहर हैं वहां पर। अभी तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं और 60 से 70 हजार तो अभी ऑनलाइन है जो ड्राइवर्स हैं। इसमें भारत टैक्सी में बहुत फायदा है और जो अन्य टैक्सी वो ऐप चल रहे थे उनमें बहुत धांधलेबाजी हो रही थी। ड्राइवर को कुछ दिखाते थे और फिर उसके बाद में उनका रिचार्ज भी कर दिया उन्होंने बहुत महंगा।